Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn about social control, a very important topic that we study under the syllabus of NET and CUET MA. I have tried to compile all the important things that I found regarding social control, but whatever will be left, you can tell me in the comment section if you have any subtopic, any theory related to social control. Okay, so I will make a separate video on that. I am your educator Bharvi Bharadwaj, and this is the Telegram channel that you have to join because all the things that are important for your exam you will find on the Telegram only. So let us start and understand the concept of social control. So what is social control? In sociology, the study of social control occupies a place of central importance. Sociology में social control एक बहुत ही important topic है. The existence and persistence of organized social life is not possible without some minimum degree of control. देखो हमारी जो social life होती है, अगर वो ठीक से organized चाहिए हमें, तो कुछ ना कुछ लेवल का कंट्रोल हमें चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करके ही चलते हैं ना. अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो चीज़ें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करेंगी. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ईटिंग जंक फूड. ओके, एवरीबडी लाइक्स जंक फूड. अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाओगे, मान लो डेली खाओगे 1 महीने तक, 15 दिन तक, सुबह शाम, है ना, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी और बॉडी के साथ साथ आपकी लाइफ जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी. कोई भी काम जो एक ऑर्गेनाइज वे में आप करते थे, आप अब वो नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ बेटर टू हैव सम लेवल ऑफ कंट्रोल. ओके, इसी तरीके से हमारे सोसाइटी में भी कुछ लेवल का कंट्रोल हमें रिक्वायर्ड होता है सो दैट हमारी जो सोशल लाइफ है वो ठीक से चल सके. ओके, सोशल कंट्रोल इज नीडेड फॉर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि सोशल कंट्रोल हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें एक ऑर्डर मेंटेन रहे. ठीक है, वॉट डू वी मीन बाई सोशल ऑर्डर? अब सोशल ऑर्डर क्या होता है? अ सोशल ऑर्डर रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पीपल, रिलेशनशिप्स एंड कस्टम्स, ऑल दीज टुगेदर ऑपरेटिंग स्मूथली टू अकम्प्लिश द वर्क ऑफ सोसाइटी. सोशल ऑर्डर का मतलब है कि जो भी काम, जो भी चीज़ें हमारी सोशल लाइफ का पार्ट हैं, वो ऐसे काम कर सकें कि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलें. स्मूथली मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के. अब वो चाहे लोग साथ में रहना हो या फिर कोई कस्टम हो, कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी रिलेटेड टू सोसाइटी. ओके, नो सोसाइटी कैन फंक्शन इफेक्टिवली अनलेस बिहेवियर कैन बी प्रिडिक्टेड. अगर हमें पहले से बिहेवियर का आइडिया नहीं होगा तो सोसाइटी जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगी. ऑर्डरलीनेस डिपेंड्स ऑन नेटवर्क ऑफ रूल्स. द नेटवर्क ऑफ रेसिप्रोकल राइट्स एंड ड्यूटीज इज केप्ट इन फोर्स थ्रू सोशल कंट्रोल. देखो हमारी लाइफ में सब एक जैसे तो नहीं होते हैं. देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डिफरेंस, राइट. लोगों के बीच में डिफरेंस है, काम के बीच में डिफरेंस है, थिंकिंग के बीच में डिफरेंस है. तो अगर सब लोग एक कंट्रोल्ड वे में काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगी. सो आई होप आपको यहाँ पे सोशल कंट्रोल का एक ब्रीफ मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा. The term social control is broadly concerned with the maintenance of order and stability. तो social control में जो मेन चीज़ जिस पे हम फोकस करते हैं या जिस लिए वो ज़रूरी है वो है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी मतलब कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस ना हो, एक स्टेबल तरीके से चीज़ें आगे बढ़ें सोसाइटी में. ओके, it may be used in the limited sense of denoting the various specialized means employed to maintain order such as courts, constables. देखो इसीलिए हमारी सोसाइटी में जो है वो कुछ रूल्स होते हैं. कोर्ट्स मीन्स यहाँ पे रूल्स है. कुछ कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिनका काम होता है लॉ बनाना. नेक्स्ट इज कॉन्स्टेबल्स, जिनका काम होता है उसको लॉ को अप्लाई करवाना. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसीलिए हमारी सोसाइटी में होती हैं बिकॉज ऑफ सोशल कंट्रोल. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कैटेगराइज सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर इंटर रिलेशंस इन सो फार एज दे कॉन्ट्रीब्यूट स्पेसिफिकली टू सोशल स्टेबिलिटी. इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस में डिवाइडेड होती है ताकि हर तरीके से सोशल कंट्रोल हमारे ऊपर हो पाए. जैसे लीगल कंट्रोल होता है. लीगल कंट्रोल कैसे होता है, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, उनको आपको फॉलो करना है, राइट. रिलीजन में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, जो नहीं करनी होती हैं. तो ये भी एक तरह का सोशल कंट्रोल है. तो इस तरह के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें कहीं ना कहीं सिखाते हैं सोशल कंट्रोल करना. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ सोशल कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट ऑफ सोशोलॉजिकल डिस्कशन. सोशोलॉजी में सोशल कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल है, बहुत पढ़ते हैं हम इसको. इट अराइजेज इन ऑल डिस्कशंस अबाउट द नेचर एंड कॉज ऑफ बोथ स्टेबिलिटी एंड चेंज. और स्टेबिलिटी और चेंज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा सोशल कंट्रोल का टॉपिक वहाँ पे आता है. सो आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें क्लियर होंगी.
बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है, अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं हो सकता। नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओरिजिन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज सोशल कंट्रोल। ये कहाँ से आया है टॉपिक? देखो, मैंने विकीपीडिया पे जो देखा उसमें कुछ अलग बात लिखी थी, और हमारी जो बुक है CN शंकर राव, उसमें अलग चीज़ लिखी थी। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें डाल दी हैं ताकि कोई भी ऑप्शन आए तो आप ऑप्शन के हिसाब से जानना, प्लस ईयर का भी थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम लोग वो भी देखते हैं। देखो, E.A. रॉस वॉज द फर्स्ट अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट टू डील विद दिस कॉन्सेप्ट। तो E.A. रॉस जो है वो फर्स्ट अमेरिकन है, याद रखना अमेरिकन की बात हो रही है यहाँ पे। सोशल कंट्रोल बुक इन्होंने लिखी थी जो कि पब्लिश हुई थी 1901 में। ही वॉज द फर्स्ट हु यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंट्रोल इन सोशोलॉजिकल डिस्कशन। कह रहे हैं कि ये फर्स्ट थे जिन्होंने सोशल कंट्रोल को सोशोलॉजी में डिस्कस किया। According to Ross, the individual has deep-rooted sentiments that help them to cooperate with other fellow members to work for social welfare. इनका कहना था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सेंटिमेंट्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर काम करने में। Ross has stressed upon the roles of public opinion, law, belief, suggestion, religion, ideal, ceremony. इन्होंने बात की थी इन सारी चीज़ों की इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल कंट्रोल। अब यहाँ पर देखो, विकीपीडिया पे दूसरी बात लिखी हुई है। विकीपीडिया पे लिखा है कि सोशल कंट्रोल का जो जो फर्स्ट यूज़ है वो किया था इन्होंने, अल्बियन वुडबरी स्मॉल एंड जॉर्ज एडगर विंसेंट 1984 में। तो यहाँ पे देखो टाइम का डिफरेंस है। अगर ऑप्शन में आता है कि सबसे पहले किसने यूज़ किया था इस वर्ड को, तो आई थिंक ये होगा ऑप्शन। और अगर उसके बाद आए या ये वाला ऑप्शन ना हो तो फिर यू कैन गो विद दिस E.A. रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस ऑफ सोशल कंट्रोल। देखो, डेफिनीशन को लेके काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, जो कि मुझे मैसेजेस आते हैं कि या सारी डेफिनीशन याद करना ज़रूरी है। देखो, अगर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, तो फिर कीवर्ड्स पता होने चाहिए। जैसे कि फेयर चाइल्ड की जो डेफिनेशन है तो उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो उन्होंने यूज़ किए हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नेट में कभी कभी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट्स सी UPSC, तो वहाँ पे तो आंसर लिखने होते हैं, तो एटलीस्ट कोई भी अच्छी सी जो तुम्हें अच्छी लग रही हो वो 2 डेफिनेशन तो याद ही कर लो, ताकि आप अपने आंसर को इनरिच कर पाओ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरीके से डेफिनेशंस का यूज़ होता है। बाकी CUET में डेफिनेशंस नहीं आती हैं तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, बट हाँ, एक बार देख लेना कीवर्ड्स, क्योंकि अगर आ भी जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ, फेयर चाइल्ड ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि द सम टोटल ऑफ प्रोसेसेस हेयर बाय सोसाइटी और एनी सब ग्रुप विद इन सोसाइटी सिक्योर्स कन्फर्मिटी टू एक्सपेक्टेशंस ऑन द पैन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। देखो, इनका कहने का मतलब था कि जो भी नॉर्म्स होते हैं और हमारी लाइफ में, सोशल लाइफ में जो रूल्स होते हैं जो हमें बताए जाते हैं वो कन्फर्म्ड हो, वो हो पाए, इसीलिए सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नाउ E.A. रॉस इंपॉर्टेंट है तो इनकी याद कर सकते हो। E.A. रॉस सिस्टम ऑफ डिवाइसेस वेयर बाय सोसाइटी ब्रिंग्स इट्स मेंबर इनटू कन्फर्मिटी। देखो, इन्होंने भी कन्फर्मिटी की बात की है कि हमारे जो रूल्स हैं उनको कन्फर्म करना, उनको एक्चुअल में अप्लाई करके फॉलो करना, ये सोशल कंट्रोल के थ्रू ही हो पाता है। मेनहाइम ने कहा था कि सम ऑफ दोज मेथड्स बाय विच अ सोसाइटी ट्राइज टू इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे एक बिग कीवर्ड हो गया। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने कहा था कि पैटर्न ऑफ प्रेशर विच अ सोसाइटी एक्सर्ट्स, यानी सोसाइटी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट प्रेशर डालता है, उसे हम लोग सोशल कंट्रोल कह देते हैं। नाउ, J.S. रूसेक ने कहा था कि सोशल कंट्रोल इज अ कलेक्टिव टर्म यूज टू रिफर टू दोज प्रोसेसेस प्लान्ड और अनप्लान्ड बाय विच इंडिविजुअल्स आर टॉट परसुएडेड और कंपेल्ड टू कन्फर्म। देखो, कन्फर्मिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, तो कन्फर्मिटी का मतलब यही होता है कि जो भी रूल्स हैं उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं एक्चुअल में। नाउ, G.A. लुनबर्ग ने कहा था कि दोज बिहेवियर्स विच इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टूवर्ड्स कन्फर्मिटी टू एस्टैब्लिश्ड और डिजायर्ड नॉर्म्स। देखो, सबने सेम सेम बात बोली है, तो इसमें से कोई भी जो अच्छी डेफिनेशन लग रही हो तो वो याद कर लेना, और अगर सब्जेक्टिव की तैयारी हो रही है या फिर UPSC वगैरह जैसे एग्जामों की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेशन कोट कर सकते हो। नाउ लेट अस सी द पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल। पर्पस मीन्स क्या ज़रूरत है सोशल कंट्रोल की, क्या उसका काम है, क्या वो करना चाहता है, ऑब्जेक्टिव क्या है। टू ब्रिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन ट्यून विद द एस्टैब्लिश नॉर्म्स, यानी हमारा जो बिहेवियर है वो अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स हो जाए जो हमारी सोसाइटी में फॉलो किए जाते हैं। तो सोशल कंट्रोल का ये काम होता है सबसे पहले तो। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग सॉलिडारिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, मतलब कहीं ना कहीं लोगों का जो
लाइफ में रहने का तरीका है या सोचने का तरीका है कहीं ना कहीं सेम होने लगता है, क्योंकि हमने बताया सब लोग अलग अलग हैं, सब डिफरेंट हैं, किसी की थिंकिंग अलग है, किसी का रहने का तरीका अलग है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक लेवल पे थोड़ा सा कोशिश की जाए कि सब कहीं ना कहीं मैच हो। तो ये सोशल कंट्रोल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। टू इस्टेब्लिश स्टेबिलिटी, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्टेबिलिटी के लिए सोशल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। देन प्रोवाइड फेयर एंड इक्वल चांसेस, यानी सबको जो है वो इक्वल चांसेस मिलने चाहिए जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, कंपटीशन वगैरह जो भी है, ठीक है। टू फैसिलिटेट एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्डिंग ऑफ चैंपियंस ऑफ सोशल कॉज एंड टेक प्यूनिटिव एक्शंस अगेंस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सोशल कंट्रोल के थ्रू ही हम ऐसी चीज़ों को पे एक्शन ले सकते हैं जो कि सोसाइटी में एंटी सोशल है। एंटी सोशल मतलब, अब एंटी सोशल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे कि किसी का मर्डर करना। अब कोई किसी का मर्डर करेगा तो अगर कोई कंट्रोल नहीं है हमारी सोसाइटी में, कोई लॉज नहीं है, कोई पनिशमेंट का रूल नहीं है, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मर्डर वगैरह होने लगेंगे, चोरियां होने लगेंगी। तो ये सब चीज़ें कवर करने के लिए, ये सब चीज़ें कम करने के लिए हम सोशल कंट्रोल यूज़ करते हैं। ओके, ब्रिंगिंग डिजायर्ड मॉडिफिकेशन इन सोशल मिलियू स्पेशली अफेक्टिंग रिक्वायर्ड चेंजेस। देखो सोशल कंट्रोल के थ्रू बहुत सारे सोसाइटी में चेंजेस लाए जा सकते हैं, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द वीक एंड वल्नरेबल, जो भी सोसाइटी में वीक होते हैं उनको सेव करना, ये भी एक सोशल कंट्रोल का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो आई होप यहाँ पे सारी बातें क्लियर होंगी, इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, बट असर्शन, रीजनिंग या फिर इस तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नाउ वी विल सी द टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल। देखो ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि CUET में तो डायरेक्टली ये मेंशन है कि सोशल कंट्रोल के फॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। तो सारी ही फॉर्म्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो मेंशन किए हैं, साथ में वो फॉर्म्स किसने हमें दिए हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसको याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड या फिर ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल हमें दिया था गर्विच एंड मूरे ने। देन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस इज गिवन बाय CH कूले एंड LL बिमार्ड। देन पॉजिटिव एंड निगेटिव दिया था हमें किम्बल यंग ने। एंड फॉर्मल इनफॉर्मल भी हमें इन्होंने ही दिया था। ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक दिया था लेप्री ने। देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दिया था हमें कार्ल मार्क्स ने। तो इन सब के नाम ज़रूर से याद कर लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि CUET में तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेट में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फैक्चुअल। सो एक एक करके सारे जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल। ये हमें दिया था अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट ने, CH कूली एंड LL बिमार्ड। ये आपको याद रखना है, ठीक है। द ह्यूमन बिहेवियर कैन बी मेनली कैटेगराइज्ड एज कॉन्शियस एंड कॉन्शियस। देखो हमारा जो बिहेवियर होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है जो अनकॉन्शियस होता है ना, और एक होता है जो कॉन्शियस। अब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का मीनिंग क्या है? कॉन्शियस का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम सोच के करते हैं, बिल्कुल प्लान करके, थिंक करके हम उसको करते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है? जो हम बिना सोचे करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। The conscious behavior of human being refers to such acts and actions as are done deliberately in a planned way। यानी conscious behavior में हम वो चीज़ें करते हैं जो हम जानबूझ के सोच समझ के करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक सबऑर्डिनेट है तो वो अपने बॉस की चेयर पे नहीं बैठेगा। वाइल टॉकिंग टू हिज बॉस ही रिमेन्स अलर्ट एंड अटेंटिव, यानी अपने बॉस से अगर वो बात कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगा, अटेंटिव रहेगा और उनकी चीज़ों को समझेगा। ये क्या है? ये हमारा कॉन्शियस बिहेवियर है, हम सोच समझ के प्लान्ड वे में वो कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सम ह्यूमन एक्शंस आर डन अनकॉन्शियसली। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग बिना सोचे करते हैं, एंड पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट नो वाई, और हमें नहीं पता कि हम वो क्यों करते हैं, बस हम करते हैं, ठीक है। जैसे ही इज डूइंग सो बिकॉज रिपीटेड बिहेवियर। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिपीटेड बिहेवियर है हमारा, तो हम एक टाइम पे क्या होता है कि बिना सोचे वो चीज़ करने लगते हैं। जैसे पुटिंग ऑन आवर क्लोथ्स, अब हम कपड़े पहनते हैं तो क्या कोई बैठ के सोचता होगा कि अरे आज मैं कपड़े क्यों पहन रहा हूँ? वी फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे खाना खाना। इसमें ये भी हो सकता है, ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल है। तो इससे इन सारे टाइप से ना बहुत सारे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझो कि आप उसे अप्लाई कर पाओ एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। In short, in the situation where we behave cautiously and deliberately, the system is termed as conscious social control, and in the situations we behave spontaneously and unconsciously, the system of control is termed as unconscious social control. इसके मुझे कमेंट में एग्जांपल्स बताओ। और
In the first type, we can include the prevalent patterns of eating, taking water, untouchability, and marriage within the caste system. Later में we include the control which is exercised under the influence of tradition, संस्कार and religious prescriptions. ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि ये जो अनटचेबिलिटी जैसे है तो ये कॉन्शियस बिहेवियर है, हम जान के सोच के करते हैं अनटचेबिलिटी, है ना। और बाकी जो है रिलीजियस वाले पर्सपेक्टिव की चीज़ें जो हम बिना सोचे करते हैं वो हो जाएंगी हमारी अनकॉन्शियस। तो कमेंट में मुझे इसके और एग्जांपल्स बताना। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। ये हमें दिया था कार्ल मैनहाइम ने, याद रखना। whenever control on human behavior is exercised by very close person such as parent, friend, teacher, neighbor, it is direct। याद रखना यहाँ पर क्या है कि अगर कोई क्लोज पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है आपका बिहेवियर तो वो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट कंट्रोल। अब क्लोज पर्सन में कौन आ सकता है? पेरेंट, फ्रेंड, जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू रिलेटेड नहीं होते। इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल में क्या होता है, जो कि सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट से होता है, जो कि ऐसी चीजें हैं जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है बट उनको भी हमें मानना होता है। द इम्पैक्ट ऑफ डायरेक्ट टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल इज मोर एंड ड्यूरेबल वाइल द इम्पैक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल इज लेस एंड शॉर्ट लिव। तो ये याद रखना कि डायरेक्ट टाइप का जो सोशल कंट्रोल है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा लंबे समय तक वो होता है हमारे साथ, बट इनडायरेक्ट टाइप जो होता है वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव सोशल कंट्रोल। ये हमें दिया था किम्बल यंग ने, इसको भी याद रखना। पॉजिटिव सोशल कंट्रोल डिपेंड्स ऑन द पॉजिटिव मोटिवेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू कंफर्म। सच टाइप ऑफ कंट्रोल कैन बी अफेक्टेड थ्रू प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड। ये प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड कीवर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेंजिंग फ्रॉम टेंजिबल मटेरियल बेनिफिट टू द सोशल अप्रूवल। देखो इनका कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव सोशल कंट्रोल का मतलब होता है जब हमें पॉजिटिवली मोटिवेशन दी जाए, मतलब कोई चीज़ अगर हम करेंगे तो उस पर हमें रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो मतलब रिवॉर्ड मिलेगा। A more fundamental form of positive social control depends on the individual internalization of social norm, value, role expectations during the process of socialization। तो ये ज़्यादातर तब होता है जब हमारा सोशलाइजेशन हो रहा होता है। अब सोशलाइजेशन का मीनिंग अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं लगा दूंगी वीडियो, उसको देख लेना। मैंने शॉर्ट में उसे समझाया है और मैंने इग्नू में भी अच्छे से सोशलाइजेशन पढ़ाया है ऑलरेडी। द इंडिविजुअल्स बिलीव इन सोशल नॉर्म्स मोटिवेट्स हिम टू कन्फर्म, यानी हमारा जो बिलीव होता है हमारे नॉर्म्स पे वो हमें मोटिवेट करता है कि हम वो चीज़ें करें। एप्रिशिएशन लेटर्स गिवन टू द स्टूडेंट टीम ऑन देयर सक्सेस, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया तो उसे अप्रिशिएट करना, गेम्स में कुछ अवार्ड देना, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, पॉजिटिव सोशल कंट्रोल है। ठीक, मेन चीज़ जो है वो याद रखनी है कि प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड। ओके, in the process of negative form of social control, deviant behavior of individual is discouraged and punished. Violation of societal rules and regulations often invites the wrath of law. Then protecting agencies and infliction of punishment may range from simple threat to life imprisonment, fines. Okay, देखो हम लोगों ने अभी देखा पॉजिटिव सोशल कंट्रोल में क्या था कि रिवॉर्ड की बात हो रही थी। ठीक, वहाँ पे जब आप कुछ अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा और वही रिवॉर्ड आपको मोटिवेट करेगा। और निगेटिव में क्या किया जाता है, निगेटिव में हमें पनिश किया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पॉजिटिव में रिवॉर्ड दिया जाता है और निगेटिव में जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें पनिश किया जाता है। देखो डेविएंट बिहेवियर क्या होता है, डेविएंट बिहेवियर का मतलब होता है जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके से हट के हम जब कुछ कर देते हैं वो हमारा हो जाता है डेविएंट बिहेवियर। ठीक है, तो ये निगेटिव सोशल कंट्रोल जो है ये होता कैसे है, अगर आपने कोई गलत काम किया है, आपने कोई डेविएंट बिहेवियर करा है या आपका है, तो आपको उस हिसाब से पनिशमेंट भी दी जाती है। जैसे अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको जेल में डाल देंगे या फांसी दे देंगे। अगर आपने कोई लॉ ब्रेक किया है आपको फाइन देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पनिशमेंट वाली निगेटिव सोशल कंट्रोल। At times, negative social control is very useful as persons know that if they are caught, they will be surely punished। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलत काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है अगर वो करेंगे और पकड़े गए तो उनको पनिशमेंट किया जाएगा। पनिशमेंट, रिडिक्यूल, क्रिटिसिज्म, एक्सकम्युनिकेशन, इम्प्रिजनमेंट, फाइन एंड कैपिटल सेंटेंस आर द एग्जांपल्स ऑफ निगेटिव सोशल कंट्रोल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं निगेटिव सोशल कंट्रोल के। तो बस आपको इतना याद रखना है कि पॉजिटिव सोशल कंट्रोल में रिवॉर्ड दिया जाता है और निगेटिव सोशल कंट्रोल में पनिशमेंट दी जाती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, और किसने दिया है ये भी याद रखना, किम्बल यंग। Now next is organized, unorganized and automatic social control।
ये हमें दिया था गर्विच एंड मोरे ने। ओके, याद रखना ये। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेट ऑफ सोशल एजेंसीज हैविंग क्लियरली डिफाइंड डूज एंड डोंट्स। देखो, ऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल में क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें क्या चीज़ करनी है, व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू। ठीक है, और ये हमें कौन बताता है? ये हमें सोशल एजेंसीज बताती हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी स्कूल में हमें बताई जाती हैं बहुत सी बातें कि हमें क्या लाइफ में करना है, क्या नहीं करना है। फैमिली हमें बताता है, बाकी हमारे गवर्नमेंट रूल्स हमें बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल। अनऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल क्या होता है? पर ये इन्फ्लुएंस करता है पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू द मीन्स ऑफ राइट्स एंड रिचुअल कस्टम। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई ऐसे रिटन या सेट रूल्स नहीं है, बट हमें पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सी चीज़ें हमें बताई जाती हैं कि अरे ये ट्रेडिशन में है, ये हमारा हिंदू में ऐसे होता है, मुस्लिम में ऐसे होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे आ जाती हैं अनऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल में, जो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, चेंज करती हैं। कैसे? राइट्स एंड रिचुअल, कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड फोकवेज। फोकवेज आई हैव ऑलरेडी टॉट व्हाट इज फोकवेज, वीडियो जाके देखो, यहाँ पे अटैच कर दूंगी। ओके, in the automatic social control, individuals are themselves motivated to act in order to meet their felt needs. ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि आप अपने से ही समझ रहे हैं कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, तो आप अपने हिसाब से अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे कि आप एक ऑर्डर मेंटेन करके चलें। जो भी काम आप करेंगे वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ ऑर्डर हो। ठीक, पर्सन्स देमसेल्फ एम्ब्रेस कंट्रोल ओवर देयर इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। देखो, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो हमें खुद कंट्रोल करनी पड़ती हैं, हमें कोई बताएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो इसका है वो है स्क्रोलिंग। आजकल देखो, सब लोग इंस्टा पे कितना ज़्यादा स्क्रोल कर रहे हैं, है ना। पूरी पूरी रात लोग जग जग के स्क्रोल कर रहे हैं, है ना। अब ये कैसे ख़त्म होगा? आपसे कोई आके बताएगा नहीं। ना तो ये ऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल के तरीके से होगा, ना अनऑर्गेनाइज, और ना जो पहले हम लोगों ने देखे वो होंगे। आपको खुद समझना पड़ेगा कि भाई स्क्रोलिंग मेरे लिए बुरी है, मेरी आंखें खराब हो रही हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं उस टाइम को मैं अपनी नींद गंवा रहा हूँ स्क्रोलिंग के चक्कर में। तो ये हमें खुद समझना पड़ेगा, और ये क्यों होगा? ऑटोमेटिक सोशल कंट्रोल की वजह से ही होगा। अगर हम ये खुद समझ के अपना मोबाइल टाइम से बंद कर रहे हैं कि मुझे अब इसे नहीं चलाना है। तो यहाँ पर आई होप आपको तीनों क्लियर होंगे अच्छे से। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बताना, और अगर कोई दिमाग में एग्जाम्पल हो तो वो भी आप शेयर करना मुझसे। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। फर्स्ट थिंग इज, याद रखना ये दिया किसने है? ये हमें दिया है लैप्री ने। ठीक है, वेन एवर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी और द अथॉरिटी यूजेस इट्स फोर्स टू अटेन द ऑब्जेक्टिव अदर देन those defined and recognized by society, autocratic form of social control comes into picture। देखो, जब हमारी सोसाइटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है, यानी जो अथॉरिटी में है, जो चीज़ों को मैनेज कर रही है, वो जब पिक्चर में आती है, वो जब कंट्रोल ट्राई करने का शुरू कर देती है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक। Authorities often exploit the material and human resources to serve their vested interest and do not hesitate to indulge in human acts। देखो, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि जो भी इंसान, जो भी अथॉरिटी में होता है, पावरफुल होता है, वो हर वो तरह की चीज़ें करता है जो कि सोशल कंट्रोल करें, और वो इनह्यूमन भी हो सकती हैं। मतलब अगर उसे मारना पड़े लोगों को, अगर उसे कोई इनह्यूमन एक्ट करना पड़े, तो भी वो करेगा टू अप्लाई दैट सोशल कंट्रोल दैट ही थिंक्स इज अ राइट थिंग। ओके, उसको जो लगता है कि ये कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, है ना। मुझे एग्जांपल बताना कमेंट में। मिलिट्री रूल्ड स्टेट्स अंडर डेस्पोटिक लीडरशिप। देखो, डेस्पोटिक लीडरशिप का क्या मतलब होता है? जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है, जहाँ पे हमारा कोई से नहीं होता है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, जो हमें बोला जाएगा इन अ स्टेट, इन अ नेशन, वही हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसी जगह पे जो है क्या होता है कि लोगों की विशेस को क्रश करके सोशल कंट्रोल बनाया जाता है। जो वो कहेंगे वही हमें करना होगा, है ना। इफ द कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय एजेंसीज और authorities established by the people themselves, and if their wishes are taken into consideration while framing rules and regulation, then it is democratic। देखो, हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपसे ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाएगी, है ना। आपका पूरा पूरा राइट होता है टू से इन द थिंग्स दैट गवर्नमेंट प्लान्स टू डू। ठीक, अभी जैसे बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, कोई अगर हम लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमारी बात को रखा जाएगा, डेमोक्रेसी में है क्योंकि हम लोग। बट ऑटोक्रेटिक में इसका उल्टा होता है। ऑटोक्रेटिक में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होंगे दोनों ही चीज़ें। कोई भी डाउट होता है तो मुझे कॉमेंट में बताना। और यहाँ पे तुम ये भी देख सकते हो कि ये जो ऑटोक्रेटिक है वो एक तरह का कह सकते हैं निगेटिव है,
क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई से नहीं है, वी कैन नॉट से एनीथिंग। डेमोक्रेटिक में वी कैन से, ठीक है। पीपल आर मोटिवेटेड टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। परसुएशन, मोटिवेशन, डिस्कशन, कंसल्टेशन, पार्टिसिपेशन, ये सारे तरीके होते हैं सोशल कंट्रोल करवाने के। ऑटोक्रेटिक में देखो क्या क्या होता है, कंपल्जन, इंटीमिडेशन, एक्सप्लॉयटेशन, थ्रेट यानी डरा के, मार के, टॉर्चर करके आपसे चीज़ें करवाई जा रही हैं एक कंट्री में, तो वो हमारा आएगा ऑटोक्रेटिक में, ठीक है। तो ये सारी जो वर्ड्स हैं इनको याद रखना, तो मीनिंग भी याद रहेगी। नाउ वी विल सी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। पहली बात तो ये किसने दिया है इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट बुक में जो मुझे मिला वो यही थे, गुरविच एंड मोरे, क्योंकि ये सेम है एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अगर इसका कुछ और पता चलता है किसने दिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द फॉर्मल सोशल कंट्रोल हैज़ द सैंक्शन ऑफ स्टेट हुज अथॉरिटी इज़ यूज टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। फॉर्मल में क्या होता है, हमें चीज़ें पहले से बताई जाती हैं, रिटर्न होती हैं, ठीक है, डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं, हमें पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और हमें फिर पनिश किया जाता है बाई गवर्नमेंट। ये हमारा हो जाता है फॉर्मल। इनफॉर्मल में हमारा आ जाता है वो जो जैसे हमारे घर में हो गया, जिसकी कोई रिजिड कहते हैं कि पनिशमेंट नहीं होती है ना। हमारा रिलीजन जैसे हमें बहुत सी बातें कहता है कि ये नहीं करना है वो करना है ना। फैमिली की तरफ से बहुत सी चीज़ें होती हैं, हमारे कस्टम में होती हैं, ओपिनियंस में होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आ जाएंगी, जस्ट सेम लाइक ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट गोल्स ऑफ सोशल कंट्रोल। 5 तरह के गोल्स होते हैं। पहला है कन्फर्मिटी, दूसरा है यूनिफॉर्मिटी, तीसरा है सॉलिडारिटी, चौथा कंटिन्यूटी एंड लास्ट इज सोशल चेंज। एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, पहला है कन्फर्मिटी। वन ऑफ द एम ऑफ सोशल कंट्रोल इज टू ब्रिंग अबाउट कन्फर्मिटी इन सोसाइटी। हमने अभी बहुत बार पढ़ा कि सोशल कंट्रोल का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्पज होता है कि सोसाइटी में कन्फर्मिटी आए। सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स आर एम्प्लॉयड टू कंट्रोल, चेक और प्रिवेंट डेविएंट बिहेवियर। यानी कन्फर्मिटी का क्या मतलब होता है कि हम डेविएंट ना बने, हमारा जो डेविएंट बिहेवियर है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। The objective of social control is to safeguard the group against such dysfunctional consequence of deviant behavior। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो है सोशल कंट्रोल का वो है कन्फर्मिटी। मतलब रूल्स तो हैं, नॉर्म्स तो हैं, पर उनको कंफर्म करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी। देखो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखो तो हमारे स्कूल से स्टार्ट होता है। स्कूल में हमें यूनिफॉर्म्स क्यों पहनाई जाती हैं, क्योंकि सारे जो लोग हैं उनमें एक तरह की इक्वालिटी मेंटेन हो, किसी को भी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ना हो कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं तो इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये मुझसे बेटर है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, इसीलिए यूनिफॉर्म दी जाती है स्कूल में या किसी भी ऐसे काम में जहाँ हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब यही होता है। अ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल कंट्रोल इज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर। सोशल कंट्रोल का जो मेन एक पर्पस होता है वो ये होता है कि हमारे जो बिहेवियर हैं लोगों के उनमें यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है, समानता जिसको कहते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट ऑल द मेंबर्स हैव टू बिहेव अलाइक। इसका मतलब देखो ये नहीं है कि सब बिहेव एक जैसा करो, ओके। अब अगर सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो क्या सब एक जैसा बिहेव करने लगते हैं, नहीं, ठीक। It only implies that there should be some coordinations among the several interrelated activities performed by different। यानी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो साथ में कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, ठीक, ताकि सोसाइटी हमारी स्टेबली वर्क कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हम लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं सभी। अगर आप ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो क्या होगा, सब लोग इधर उधर से जाएंगे और फिर स्टक हो जाएंगे एक जगह, है ना। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी इस तरह की चीज़ों में ज़रूरी है, और ये आती कहाँ से है, सोशल कंट्रोल से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है हमारा सोशल कंट्रोल का। ओके, नेक्स्ट इज सॉलिडारिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल कंट्रोल। सॉलिडारिटी का मतलब क्या होता है, सॉलिडारिटी के 2 टाइप्स हैं सोशोलॉजी में जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो किसने दिए हैं, अगर पता है तो कमेंट में जल्दी से टाइप करो। देखो, एज मैकाइवर एंड पेज हैव नोटेड, social control ensures order and solidarity in society. Society is constituted of several parts and units. These different parts have to maintain an equilibrium with each other. Equilibrium क्या होता है पता है, देखो जैसे ये एक मान लो कोई पेंडुलम है या कुछ भी है, ठीक, किसी हैवी वेट को मैंने एक रस्सी से बांध दिया है, मैंने इसको इधर स्विंग किया, फिर मैंने इसको इधर स्विंग किया, ठीक। तो पहले ये इधर जाएगा, है ना, फिर ये इधर जाएगा,
बट वापस लौट कर ये इधर ही आएगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अपनी स्टेट में वापस आ जाना। ओके तो सोसाइटी में भी देखो कभी कभी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, कुछ नेचुरल कैलामिटीज होती हैं या फिर कुछ मैन मेड कैलामिटीज भी होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, पर हमारी जो सोसाइटी है वो एक टाइम पे वापस अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज कोविड। ठीक है, कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, कितना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, हमें पता ही नहीं था कि कब हम मर जाएंगे या कब हम जॉब कर पाएंगे, या बहुत सारी हर चीज़ में आपको एक अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी। बट अभी देखो क्या है, धीमे धीमे चीज़ें जो है फिर से स्टेबल हो गई हैं, फिर से सॉलिडारिटी मेंटेन हो गई है। ओके तो ये जो है सॉलिडारिटी होती है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल है ऑफ सोशल कंट्रोल। और सॉलिडारिटी के बारे में सबसे ज़्यादा बात की है इमाइल दुर्खाइम ने। अब उनके जो 2 टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी हैं वो मुझे कमेंट में आपको बताना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नाउ अनदर गोल ऑफ सोशल कंट्रोल इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, social control is also necessary to maintain and preserve the accumulated culture of the group by compelling or inducing individual to conform to the prevailing norms। देखो कोई भी चीज़ जो हमारी सोसाइटी में होती है वो कंटिन्यू रहे ओवर दी जनरेशन। यानी कोई कल्चर का पार्ट ले लो, ठीक, अब दिवाली कैसे मनाते हैं, दिवाली जैसे हम मनाते हैं वैसे ही हमारे जो ग्रैंडफादर होंगे वो मनाते होंगे, उनके जो फादर होंगे वो मनाते होंगे। तो ये जो है कंटिन्यूटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है सोशल कंट्रोल का। ठीक है, अगर सोशल कंट्रोल नहीं होगा तो ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाएंगी। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल व्हेन पेरेंट्स इंसिस्ट ऑन देयर चिल्ड्रन फॉलोइंग फैमिली कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, देयर कंटिन्यूटी ओवर जनरेशन इज सॉट टू बी अश्योर्ड। ठीक, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने फैमिली कस्टम्स प्रैक्टिसेस इसीलिए सिखाते हैं ताकि वो अपने बच्चों को सिखाएं और ऐसे ही चीज़ें कंटिन्यू रहें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके नेक्स्ट इज सोशल चेंज। Social control is employed not only to conserve the existing pattern but also sometimes to induce desired social changes। मतलब सोसाइटी में किस तरह का सोशल चेंज आपको लाना है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का सोशल कंट्रोल है उस सोसाइटी में। ओके किस तरह का, देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसके, जैसे परसुएशन, इंड्यूसमेंट, कंपल्जन, ये सारे ही चीज़ें हैं जिनसे कि आप एक सोशल कस्टम को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। और जब धीमे धीमे बहुत सारे चेंजेस होंगे तो सोशल चेंज आएगा। ओके नाउ दीज आर सम मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे सोशल कंट्रोल किया जाता है। इस पे मैंने ज़्यादा नहीं डिस्कस किया है पर इनके एक बार नाम पढ़ लेना तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। नाउ वी विल सी सम कीवर्ड्स दैट आई फाउंड इन दोज नोट्स। देखो पहला है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर क्या होता है, अ कंडीशन, सिचुएशन ऑफ सोसाइटी ग्रुप कैरेक्टराइज बाई प्रीडोमिनेंस ऑफ हारमोनियस सोशल रिलेशनशिप। यानी कि एक सोसाइटी में किस तरीके से सोशल रिलेशनशिप जो है वो आराम से हारमनी के साथ चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सोशल ऑर्डर। हारमनी का मतलब क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, आराम से चल रहा है सब। ठीक है, कन्फर्मिटी क्या होता है, बिहेवियर दैट इज अकॉर्ड विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोशल ग्रुप। यानी हमारा जो बिहेवियर है वो वैसा ही है जैसा हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर मुझसे आप लोग एक्सपेक्ट करते होगे कि जो भी टफ टॉपिक्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ, है ना। तो अगर मैं उस एक्सपेक्टेशन को कर रही हूँ तो दैट मीन्स आई एम कन्फर्मिंग दैट। ठीक, इट रिफ्लेक्ट्स कंप्लायंस टू द रूल्स ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड इज एक्सप्रेस्ड इन रिस्पॉन्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड इन ग्रुप्स कस्टम एंड नॉर्म्स। यानी आपके जो भी रूल्स होते हैं, जो भी नॉर्म्स होते हैं, उनके हिसाब से आपको अपना काम करना होता है। नाउ ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है, एनी रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, एनीथिंग एन इंडिविजुअल डज। यानी जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही हमारा बिहेवियर हो जाता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज डायफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज। डायफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज का क्या मतलब है, सर्टेन रिजल्ट्स विच आर नॉट रिकॉग्नाइज बाई सोशल नॉर्म्स। ऐसे रिजल्ट जो हमें सोशल नॉर्म्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के जो रिजल्ट्स होते हैं वो डायफंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज में आते हैं। सोशल कैटेगरी क्या होता है, कोई भी ऐसी कैटेगरी ले सकते हो जिसमें कि पीपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन हो, जैसे ऑक्यूपेशन, क्लास, मिडिल क्लास। ओके सोशल रिस्ट्रेन क्या होता है, कलेक्टिव अपोजिशन अगेंस्ट नॉन कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स। सोशल रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि सब मिल के अपोज करें किसी भी सोशल नॉर्म को जो उनको नहीं मानना है। ठीक है, सोशल सैंक्शन क्या होता है, जब हम पनिशमेंट देते हैं जब कोई कंफर्म नहीं करता है सोशल नॉर्म्स को। ओके नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू सोशल कंट्रोल, स्पेशली फॉर CUET एंड नेट।
क्योंकि एग्ज़ाम में बुक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं हर लेसन जो भी मैं टॉपिक चूज़ करती हूँ, मैं उसमें रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो अटैच कर देती हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसको पढ़ के ही जाना एग्जाम में, ओके। So that's it for today, guys. I hope you liked this lesson. If you are a sociology student, don't forget to subscribe to my channel. You can go to playlist and you will find all the material that is important for your exam category wise, okay. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू हैव टू ज्वाइन, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगी। आई कैन नॉट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस कि कितना इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ज्वाइन करना, तो इसे ज़रूर ज्वाइन करना। एंड दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, सोशोलॉजिकल है या सोशोलॉजिकल नहीं भी है, किसी एग्जाम से रिलेटेड है, तो मुझे आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।